अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे MGT 503 के असाइनमेंट नंबर 1 के सोल्यूशन पे। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट्स क्या हैं। क्वेश्चन क्या है, हमें जो है वो एक सिनेरियो गिवन है कि उसमें क्या है कि मिस्टर हाशिम जो है वो कैंपस का हेड है। तो रिक्वायरमेंट ये है कि मिस्टर हाशिम जो है सिनेरियो में, जो सिनेरियो हमें गिवन है उसमें कैंपस का हेड है और वो कौन से रोल्स जो हैं वो परफॉर्म कर रहा है वो हमने आइडेंटिफाई करना है सिनेरियो से। ठीक है, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, आपको सिनेरियो जो है वो रीड करना होगा सारा। ठीक है, मैं इसको रीड कर चुकी हूँ, तो अगेन मैं इसको रीड नहीं करूँगी क्योंकि वीडियो जो है वो हमारी लेंथी हो जाएगी। तो हम स्टार्ट करते हैं अपने सोल्यूशन से। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि कौन से रोल्स होते हैं मैनेजमेंट के। ठीक है, कौन से रोल्स होते हैं, तो उसके लिए मैं आपके हैंडआउट्स में जा रही हूँ। वहाँ पे ये देखें, कुछ रोल्स इंफॉर्मेशनल होते हैं, कुछ रोल डिसीजनल होते हैं। ठीक है, और कुछ यहाँ पे एक और फॉर्म है इंटरपर्सनल रोल्स होते हैं। ठीक है, और इनकी भी नेक्स्ट आगे टाइप्स हैं। फिगर हेड, लीडर, लायन, मॉनिटर, डिसमिनेटर, स्पोकन पर्सन, एंटरप्रेन्योर, डिस्टर्बेंस हैंडलर, रिसोर्स एलोकेटर। ठीक है, अब ये सारी टाइप्स हैं रोल्स की। ठीक है, तो इन तमाम रोल्स में से हमने आइडेंटिफाई करना है कि मिस्टर हाशिम कौन से रोल्स जो हैं उनको परफॉर्म कर रहा है एज अ कैंपस हेड। ठीक है, तो उसके लिए हम चलते हैं अपने सोल्यूशन पे। जो फर्स्ट रोल मैंने आइडेंटिफाई किया है मिस्टर हाशिम का वो ये है कि वो परफॉर्म कर रहा है रिसोर्स एलोकेटर का रोल परफॉर्म कर रहा है। ठीक है, रिसोर्स एलोकेटर का रोल परफॉर्म कर रहा है। किस तरह से परफॉर्म कर रहा है, यहाँ पे हम इसकी थोड़ी सी डिटेल भी मैंने राइट की है। उसमें क्या है कि ही generously allotted funds to R&D डिपार्टमेंट। ठीक है, R&D कोई डिपार्टमेंट है। सिनेरियो में हमें ये स्टेटमेंट गिवन है कि R&D एक डिपार्टमेंट है जिसमें क्या कर रहा है कि मिस्टर हाशिम जो है वो फंड्स जो हैं उनको एलोकेट कर रहा है, फॉर विच ही एलोकेटेड 1 मिलियन रुपी। ठीक है, 1 मिलियन रुपी जो है वो R&D डिपार्टमेंट जो है उसको फंड कर रहा है, फंड के लिए उसको एलोकेट कर रहा है इस R&D डिपार्टमेंट को। ठीक है, तो जो इस तरह से मनी अलॉट कर रहा है, ठीक है, फंड दे रहा है, तो ये किसके हैंडल में होता है, इस ठीक है, कौन इसको मैनेज करता है, जो रिसोर्स एलोकेटर होता है। ठीक है, ये रिसोर्सेज को, मनी को एलोकेट कर रहा है, तो इट्स मीन कि ये जो मिस्टर हाशिम है ये कौन सा रोल अप्लाई कर रहा है, रिसोर्स एलोकेटर। ठीक है, फर्स्ट रोल जो हमने इसका आइडेंटिफाई किया वो है रिसोर्स एलोकेटर, जो रिसोर्सेज को एलोकेट करता है। जैसे यहाँ पे वो 1 मिलियन रुपी के फंड्स जो हैं वो एलोकेट कर रहा है किसको, R&D डिपार्टमेंट को। तो हम देखते हैं हैंडआउट्स में रिसोर्स एलोकेटर जो है उसकी डेफिनेशन क्या बताई गई है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि द रिसोर्स एलोकेटर डिस्ट्रीब्यूट रिसोर्सेज ऑफ ऑल टाइप्स इंक्लूड टाइम, फंडिंग, ठीक है, इक्विपमेंट्स एंड ह्यूमन रिसोर्सेज। ठीक है, तो ये देखें डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है रिसोर्सेज, कौन से रिसोर्सेज को, फंडिंग को। ठीक है, तो जो हमारे पास सिनेरियो है उसमें भी मिस्टर हाशिम क्या कर रहा है, वो फंड जो है उसको डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, फंड एलोकेट कर रहा है R&D डिपार्टमेंट को। तो इसलिए हमें पता चला कि ये मिस्टर हाशिम जो है ये कौन सा रोल परफॉर्म कर रहा है, रिसोर्स एलोकेटर का। फर्स्ट आपने ये लिखना है रिसोर्स एलोकेटर। ठीक है, ये रोल लिखना है। लिखने के बाद आपने ये लाइन जो है, ये स्टेटमेंट जो है इसको राइट करना है कि इस बुनियाद पे हम कह रहे हैं कि ये रोल परफॉर्म कर रहा है, सो ही परफॉर्म्स रोल ऑफ रिसोर्स एलोकेटर। नेक्स्ट रोल जो हमने आइडेंटिफाई किया है वो है स्पोक्स पर्सन। ठीक है, स्पोक्स पर्सन का रोल कैसे मिस्टर हाशिम परफॉर्म कर रहा है ये भी हम देख लेते हैं। ही आल्सो डायरेक्टेड Mr. Hashim also directed public relation department to use their resources in building a positive image of the organization through media. ठीक है, so according to given case या according to given scenario he performs role of spokesperson. ठीक है, तो spokesperson यहाँ पे spokesperson क्या करता है, इसकी डेफिनेशन हम पहले देख लेते हैं कि spokesperson की डेफिनेशन क्या है। ये देखें, spokesperson transmits information about the organization to outsider। spokesperson जो होता है वो क्या करता है, वो ऑर्गेनाइजेशन की जो इन्फॉर्मेशन होती है उसको ट्रांसमिट करता है आउटसाइडर को, ऑर्गेनाइजेशन के बाहर जो होती हैं उन लोगों को इंफॉर्मेशन जो है ऑर्गेनाइजेशन की वो ट्रांसफ़र करता है, ट्रांसमिट करता है। तो अब ये देखें सेम काम जो है वो इस सिनेरियो में गिवन हो रहा है। ठीक है, इस सिनेरियो में ये स्टेटमेंट हमें गिवन है, तो इस स्टेटमेंट से हमें पता चला कि मिस्टर हाशिम जो है वो स्पोक्स पर्सन का रोल भी परफॉर्म कर रहा है। किस तरह से, ये देखें कि वो जो है पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट को डायरेक्ट कर रहा है टू यूज़। ठीक है, तो
ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, थ्रू मीडिया। तो ऑर्गेनाइजेशन की पॉजिटिव इमेज को बिल्ड करने के लिए, रिसोर्सेज को बढ़ाने के लिए मिस्टर हाशिम क्या कर रहा है कि पब्लिक रिलेशन जो है वो क्रिएट कर रहा है थ्रू मीडिया के थ्रू। तो मीडिया जो है वो अब ऑर्गेनाइजेशन के अंदर तो नहीं है ना, वो आउटसाइडर ही है मीडिया वाले, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या हुआ, ये स्पोक्स पर्सन हुआ जो ऑर्गेनाइजेशन की पॉजिटिव इमेज बिल्ड कर रहा है, या फिर ऑर्गेनाइजेशन की इंफॉर्मेशन जो है वो शेयर कर रहा है मीडिया से, आउटसाइडर से। तो वो कौन सा रोल परफॉर्म कर रहा है, स्पोक्स पर्सन का। थर्ड हमारे पास रोल क्या है, फिगर हेड, ठीक है। फिगर हेड का रोल जो है वो भी परफॉर्म कर रहा है मिस्टर हाशिम एज अ कैंपस हेड। किस तरह से कर रहा है, सिनेरियो में गिवन है, अकॉर्डिंग टू गिवन सिनेरियो अपार्ट फ्रॉम हिज लीगल ऑब्लिगेशंस ही मीट्स एंड ग्रीट्स ऑल गेस्ट इंक्लूडिंग पेरेंट्स, मीडिया इटसी। सो ही परफॉर्म्स रोल ऑफ फिगर हेड, ठीक है। तो फिगर हेड में क्या होता है कि जो आपकी लीगल ऑब्लिगेशंस होती हैं, ठीक है, ड्यूटीज़ जो होती हैं, उनके अलावा भी आप कुछ काम कर रहे हैं तो वो फिगर हेड में आएगा। जैसे अपनी लीगल ऑब्लिगेशन, लीगल ड्यूटीज़ को के साथ साथ मिस्टर हाशिम जो है वो क्या कर रहा है कि वो गेस्ट जो मेहमान आ रहे हैं, ठीक है, स्कूल में जो पेरेंट्स आते हैं या फिर, ठीक है, मीडिया, इस तरह से कोई भी, ठीक है, उनको भी मीट कर रहा है, उनसे भी मिल रहा है, ठीक है, उनको भी वेलकम कर रहा है। तो फिर ये किस में आ गया, ये फिगर हेड के रोल में आएगा कि मिस्टर हाशिम जो है वो फिगर हेड का रोल भी परफॉर्म कर रहा है। फोर्थ वन जो हमारे पास रोल है वो क्या है, एंटरप्रेन्योर, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल फिगर हेड के हम डेफिनेशन देख लेते हैं कि क्या है। यहाँ पे आपके पास गिवन है, फिगर हेड परफॉर्म्स सिंबॉलिक, लीगल आर सोशल ड्यूटीज़, ठीक है। तो फिगर हेड में क्या करते हैं, फिगर हेड में हम लीगल के साथ साथ सोशल ड्यूटीज़ जो है वो भी परफॉर्म करते हैं। तो मिस्टर हाशिम जो है वो लीगल ड्यूटीज़ भी परफॉर्म कर रहा है और उसके साथ साथ जो है वो सोशल भी कर रहा है, यानी कि पेरेंट्स, जो स्टूडेंट्स के पेरेंट्स आ रहे हैं उनसे भी मिल रहे हैं, उनको भी ग्रीट कर रहा है, ठीक है, वेलकम कर रहा है। तो फिर ये हमारे पास क्या आ गया, फिगर हेड। फोर्थ वन है एंटरप्रेन्योर, ठीक है। एंटरप्रेन्योर की फर्स्ट ऑफ ऑल हम डेफिनेशन देख लेते हैं आपके ही हैंडओवर्स MGT 503 में कि एंटरप्रेन्योर की डेफिनेशन क्या है। द एंटरप्रेन्योर एक्ट एज एन इनिशिएटर, डिज़ाइनर एंड इनकरेजर ऑफ चेंज एंड इनोवेशन, ठीक है। तो अब ये देखें एंटरप्रेन्योर के बारे में हमारे पास सिनेरियो में क्या गिवन था कि जिस बेस पे हमने कहा कि एंटरप्रेन्योर का रोल जो है वो मिस्टर हाशिम परफॉर्म कर रहा है। मिस्टर हाशिम रिसेंटली चेयर्ड अ मीटिंग ऑफ ऑल डिपार्टमेंट्स ऑन कैंपस, कि मिस्टर हाशिम ने रिसेंटली एक मीटिंग जो है ऑल डिपार्टमेंट्स की, कैंपस के जितने भी डिपार्टमेंट्स थे उनकी एक मीटिंग जो है वो की है, एंड एम्फसाइज्ड मेकिंग एवरी एफर्ट टू मेक कैंपस वन ऑफ द बेस्ट इन प्रोवाइडिंग मिस्टर हाशिम, ठीक है। तो क्या किया है उसने, यहाँ पे बाय मिस्टेकन 2 दफ़ा लिख दिया है, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा इरेज कर रही हूँ, तो सारा ही इरेज हो गया है, कंट्रोल Z हम कर लेते हैं, ठीक है। इस तरह से हो गया कि मिस्टर हाशिम जो है उसने ऑल कैंपस के ऑल डिपार्टमेंट्स की एक मीटिंग की है और उसमें उसने एम्फसाइज़ किया है कि कैंपस को जो है वो क्वालिटी एजुकेशन जो है प्रोवाइड करने का क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करने में बेस्ट बनाना है, ठीक है, उसके लिए एवरी एफर्ट करनी है। तो ये हमारी चीज़ जो है ये किस में आ गई, बेस्ट बनाने में, क्वालिटी एजुकेशन, ये चीज़ें जो है ये एंटरप्रेन्योर में आ जाती हैं, ठीक है। तो इसलिए हमें पता चला कि ये मिस्टर हाशिम जो है ये एंटरप्रेन्योर का रोल भी परफॉर्म कर रहा है। तो ये था हमारा असाइनमेंट नंबर MGT 503 के असाइनमेंट नंबर 1 के सोल्यूशन, ठीक है। अगेन एक दफ़ा दिखा रही हूँ, तमाम स्टूडेंट्स ने इस तरह से लिख लेना है, ठीक है। और यहाँ से आप कुछ चेंज कर लीजिएगा, वर्डिंग जो है चेंज कर लीजिएगा ताकि आपका जो है वो कॉपी पेस्ट का इशू ना आए और फुल मार्क्स जो हैं वो आप गेन कर सकें। क्योंकि इस दफ़ा जो है VU ने नोटिफिकेशन जारी किया है कि असाइनमेंट्स और क्विज़ेस में जो है वो 20% मार्क्स आपके मस्ट होने चाहिए। ईच असाइनमेंट एंड ईच क्विज़ेस में 20% मार्क्स जो हैं वो रिक्वायर्ड हैं। तो ये हमारा आंसर था असाइनमेंट नंबर 1 का MGT 503 का। मज़ीद सोल्यूशंस के लिए आपने चैनल को सब्सक्राइब करना है और चैनल के साथ अटैच हो जाना है ताकि आपको मज़ीद सोल्यूशंस मैं प्रोवाइड करती रहूँ।